नमस्कार दोस्तों, क्या आप हाई स्कूल पास कर चुके हैं और अब आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए आगे? क्या आप डिप्लोमा करने का प्लान बना रहे हैं? अगर इस टाइप में कुछ आपके मन में चल रहा है तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और एक्चुअल में डिप्लोमा होता क्या है, ठीक है, ये कितने टाइप का होता है, क्यों करना चाहिए, इसके करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये सारी चीजें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली डिप्लोमा एक 4 टर्म का कोर्स होता है जो कि लगभग 1 साल से लेकर 3 साल तक का होता है। इसकी खास बात यह है कि यह इंडस्ट्री के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। और यही सबसे ज़्यादा अच्छी बात है इस कोर्स की, क्योंकि इसीलिए ये कोर्स इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप कभी बैठे नहीं रहते हो, आप सीधे जाते हो इंडस्ट्री में और आपका सिलेक्शन हो जाता है जॉब के लिए। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसके साथ। अब बात आती है कि इसे किसे करना चाहिए, यानी डिप्लोमा किसे करना चाहिए। तो फाइनली अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो आपको डिप्लोमा चुनना बहुत ही बेहतर होगा। सपोज करिए आपने पहले से ही हाई स्कूल पास किया, आपने फिक्स कर लिया कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे सिविल सर्विस में जाना है, तो फिर आपको 11th 12th करना चाहिए, आगे जाना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि अगर आप बीटेक भी करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा के माध्यम से बीटेक कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, यहाँ पर आपका लेटरल एंट्री मिल जाता है और आप सीधे बीटेक के सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी फ़ायदा होता है डिप्लोमा वालों को अगर वो बीटेक यानी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं हाई लेवल पर तो। लेकिन आपका इस टाइप के हाई लेवल का कोर्सेज का कोई विचार नहीं बना हुआ है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप डिप्लोमा कोर्सेज में जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपका करियर बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज में जा रहे हो ना, तो अगर आप ज़्यादा आगे तक पढ़ाई करने के इच्छुक ही नहीं हो, आप ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि यार बस थोड़ा बहुत पढ़ाई करके और आराम से कोई अच्छी जॉब मिल जाए और आराम से लाइफ सेट हो जाए, तो आपके लिए डिप्लोमा बेहतर है। क्योंकि डिप्लोमा में वही चीज़ें सिखाई जाती हैं जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, तो आपको डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन बेझिझक ले लेना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो ना, तो एटलीस्ट आपको 10th पास होना चाहिए। अधिकतर जो डिप्लोमाज होते हैं वो आपको 10th पास के बेसिस पर उपलब्ध हो जाते हैं। वैसे कुछ डिप्लोमा ऐसे भी होते हैं जो आपको 12th बेसिस पर ही करने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। जैसे कि अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो 2 चीज़ों का नाम आपने जरूर सुना होगा, एक तो ITI और दूसरा पॉलिटेक्निक। ठीक है, जो अच्छे लेवल के डिप्लोमा होते हैं वो पॉलिटेक्निक के माध्यम से होते हैं, अधिकतर इंजीनियरिंग लेवल के डिप्लोमा। पॉलिटेक्निक करने के बाद सीधे आप बीटेक में एंट्री ले सकते हो, बीटेक के सेकेंड ईयर में। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा फायदा होता है। और बीटेक में एडमिशन लेने के साथ ही आप हायर एजुकेशन में भी चले जाते हो, तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस डिप्लोमा है। दूसरा डिप्लोमा जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है ITI का। ठीक है, आप ITI में भी एडमिशन ले सकते हो। ITI में बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जो कि 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक के कोर्सेज हैं। जैसे कि अगर आप 8 पास किए हैं तो भी आपको बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे, अगर आपने हाई स्कूल किया है तो भी आपको बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे, और अगर आपने 12th किया है तो भी आपको कुछ ट्रेड मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे पॉपुलर ट्रेड होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मार होती है ITI में, वो हाई स्कूल लेवल के होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको बता दें कि वो पहले वाली बात रही कि अगर आप इलेक्ट्रिकल में कर लेते हो, मैकेनिकल में कर लेते हो, तो आपकी लाइफ सेट, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया और इसमें इतने स्टूडेंट निकल रहे हैं, उनको जॉब मिलने के चांसेस अब बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छी सैलरी भी अब आपको नहीं मिल रही है। इसलिए जो डिप्लोमा कोर्सेज बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में पहले थे, अब उनका दिन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आप ऐसे कोर्सेज करिए जो अभी ट्रेंडिंग में है, जो कम लोग अभी कर रहे हैं। उसमें क्या है कि वो हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्सेज हैं और फ्यूचर में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जो तीसरा तरीका है डिप्लोमा करने का, वो है सीधे यूनिवर्सिटी के माध्यम से एडमिशन लेना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिप्लोमा कोर्सेज करवाती हैं। जब उनका एकेडमिक सेशन शुरू होता है उसी समय डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए भी वो फॉर्म जारी करती हैं। आप उस फॉर्म को भर के ईजिली एडमिशन ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा कोर्सेज में। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे टाइप के डिप्लोमा कोर्सेज उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये 3 माध्यम है डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज आज के समय में ज़्यादा फेमस हैं। जैसे कि अगर आपको चाहिए कि आप इजीली जॉब प्राप्त कर पाएँ, तो वो आपको करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा।
ठीक है। इसके अलावा वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट में आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन में, एक्सटीरियर डिज़ाइन में आप कर सकते हैं। इसके साथ आप टूरिज्म में कर सकते हैं, टूरिज्म में करने के साथ आप मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे डिप्लोमा हैं जो पहले इतने फेमस नहीं हुआ करते थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये जानना चाहिए कि डिप्लोमा करने के बाद एक्चुअल में फ़ायदे आपके क्या क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप डिप्लोमा कर लेते हो ना, तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि डिप्लोमा कोर्सेज बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। अगर आप यूजी पीजी करना चाहोगे तो उसमें अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। वैसे अगर आप इंजीनियरिंग में करना चाहोगे यूजी पीजी तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, मेडिकल में करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। नॉर्मली अगर आप आर्ट साइंस में करना चाहते हो तो उतना ज़्यादा खर्च नहीं आता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, आपके लिए काफ़ी स्ट्रेस भरा कोर्स हो जाता है। तो डिप्लोमा में ये सारी समस्याएं नहीं होती हैं। आप 1 साल 2 साल 3 साल करके आप अपने क्षेत्र के पारंगत हो जाते हैं। ठीक है। उस खास क्षेत्र में आपके पास अच्छी खासी स्किल डेवलप हो जाती है, तो ये फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात, बहुत कम पैसा लगता है, ज़्यादा फीस नहीं है। जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कोर्सेज है ना, उसमें थोड़ा सा फीस है। जैसे डिप्लोमा करना चाहोगे अगर आप रेडियो जॉकी में, तो उसमें लगभग 30-40 हज़ार रुपये के करीब फीस रखी गई है। ठीक है। इस टाइप की फीसेज यहाँ पर लग जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में इसे करने के बाद आपको जॉब मिल जाता है। ठीक है। तो इसमें स्ट्रेस नहीं है, इसमें कम पैसा लगता है, इसमें जॉब की सिक्योरिटी होती है। अगर आपने डिप्लोमा कोर्सेज कर लिया है तो जॉब तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। इसकी लगभग गारंटी होती है, लेकिन डिग्री कोर्सेज के बाद आपको जॉब मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, लेखपाल की तैयारी करते हैं। ठीक है। लोग वेट करते रहते हैं कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आती भी है कुछ दिनों के बाद, फिर एग्ज़ाम 1-2 साल लग जाते हैं, एग्ज़ाम लगने के बाद रिजल्ट आने में 1-8 साल लग जाते हैं, फिर वैकेंसी कोर्ट में चली जाती है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा दौर है इस समय। ठीक है। तो आप इजीली डिप्लोमा में जाके अपने जॉब की रिक्वायरमेंट को इजीली फुलफिल कर सकते हैं। तो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन डिप्लोमा का ये भी है। अब बात आती है कि भाई आपने डिप्लोमा कोर्स कर लिया, आपको सैलरी कितना मिलेगी। तो जब भी आप डिप्लोमा कोर्स करने के बाद किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे ना, तो स्टार्टिंग सैलरी वही 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार के करीब होती है। तो जैसे जैसे उस खास क्षेत्र में आपके पास कार्य करने का अनुभव होता जाता है, आपकी सैलरी एक्सपेंड करने लगती है, यानी कि बढ़ने लगती है, और यहाँ पर बहुत अच्छी खासी सैलरी आप फ्यूचर में गेन कर सकते हैं। तो लगभग चीज़ें हमने कवर कर ली है कि एक्चुअल में डिप्लोमा कोर्स होता क्या है और आपके लिए फ़ायदेमंद है या फिर नहीं है, आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो जो लोग भी फ्यूचर में हाई स्कूल पास किए हुए हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, या फिर अभी इस दौर में हाई स्कूल पास किए हुए उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है वो भी प्लानिंग कर रहे हों जल्दी से जल्दी जॉब पाने का, तो इस वीडियो को देख के उन्हें ईजिली जॉब मिल सकता है।